राधे राधे दोस्तों। गुड आफ्टरनून। और आप सब लोग कैसे हैं? मुझे लगता है आप सब लोग अपने अपने काम धंधों पर होंगे। कोई जॉब पर होगा, कोई स्कूल होगा। सब व्यस्त होंगे इस समय। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर कोशिश एक जीत का संदेश देती है, हर कामयाबी को लाती है और हर प्रेरणा को जगाती है। क्योंकि हार मानने वाले व्यक्ति कभी जीत हासिल नहीं कर सकते। जीवन में सरल रास्ते जो होते हैं, तो आपने देखा होगा कोई सीधा रास्ता है, उस पर बहुत भीड़ मिलती है और वो चारों ओर घूम घाम के जो चक्कर वाला रास्ता है दूर का, उस पर भीड़ कम मिलती है। तो जहाँ रास्तों में कठिनाई हो तो समझ लेना चाहिए कि हमारी जो कामयाबी की मंजिल है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। और कभी भी जीवन में निराश ना होना चाहिए। कोई भी समस्या हो, कोई भी मुश्किल हो, तो ऐसे हार मान के नहीं बैठना चाहिए कि अब ये काम हो ही नहीं पाएगा। किसी भी क्षेत्र में हो। मैं एक खुद का वाकया आपको बताता हूँ। कुछ वर्ष पहले डायबिटीज एकदम बढ़ने के कारण मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे और काम करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि शर्ट के बटन, पैंट के बटन दूसरों से लगवाना पड़ता था। रोटी के निवाले दूसरों से तोड़वाने पड़ते थे और किसी भी तरह का कोई वेट मैं उठा नहीं पाता था। हाथों की जो ग्रिपिंग है, जो पकड़ है, वो कम हो गई थी। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्टों को। बोले आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें 4 जगह गैप आ चुके हैं, उससे ये है। और जब तक आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। और ठीक तो क्या, ये जो कमी आई है, जो समस्या आई है, जो आपको दिक्कत है, वो कम नहीं होगी, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने पूछा इसको ठीक करने का कोई सॉल्यूशन? बोले ऑपरेट है इसकी इसके लिए। और ऑपरेट कराना खतरे से खाली नहीं था। दवाइयों के नाम पर कुछ नहीं, एक कैप्सूल उन्होंने लिख दिया, ये खाओ। डायबिटीज़ की टेबलेट खाने के बाद भी डायबिटीज़ मेरी 300 350 से कम नहीं हो रही थी। कोरोना काल चल रहा था, कोई काम भी नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में भगवान का ही भजन किया जाए। तो मैंने घर में एक रखी ढोलक थी, वो उठाई। हाथ तो मेरे चलते नहीं थे, वैसे ही ढोलक पर ऐसे धप 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 के साथ में सीताराम 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 का जाप किया।
हालांकि मेरा कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं था कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि 2-4 दिन ऐसा करने के बाद में मेरी डायबिटीज़ जो थी वो कंट्रोल हो गई। तो डायबिटीज़ मेरी कंट्रोल हुई तो कुछ मुझे उम्मीद जगी, और मैंने वो कंटिन्यू रखा, जो मैं ढोलक पे हाथ चला रहा था और सीताराम सीताराम कर रहा था। और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर मेरे जो हाथ थे जो काम नहीं कर रहे थे वो ठीक हो गए, पैरों में वजन लेने लगा, जो मेरी चाल खराब हो गई थी चाल ठीक हो गई। ये चमत्कारिक लाभ मुझे मिला, और वो इसलिए मिला कि मैं बीमारी को बीमारी नहीं समझ रहा था, मेरे हौसले बुलंद थे, और मैं उस हालत में भी कार ड्राइव करके ले जाता था। और कोई मेरे स्थान पर होता तो वही सोचता मैं तो बीमार हूँ, मेरे हाथ से कैसे काम होगा, मेरे पैरों से कैसे काम होगा। लेकिन मैं, हालांकि डॉक्टर ने मना कर रखा था कि आपको स्कूटी तक नहीं चलाना है, लेकिन मैं कार ड्राइव कर लेता था और परेशान भी था। लेकिन सीताराम का भजन और ढोलक ढोलक पर हाथों का चलना, ये एक चमत्कारिक लाभ हुआ, और मेरे जो हौसले थे वो और बुलंद हो गए, और आज की तारीख में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई अपना बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, या घर की कोई समस्या हो। हम लोगों को उसका डटकर मुकाबला करना है, और अपने अगर हौसले बुलंद हैं तो कोई भी मजबूरी, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जो दूर ना हो सके। याद रखिए, हर कोशिश में कामयाबी छुपी होती है। राधे राधे।